press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया जा सका तो फिर क्या होगा? आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ एहतसाब होगा बल्कि कड़ा एहतसाब हो सकता है, और जिसकी एक झलक केपीके के बल्दियाती इंतखाब में आप सबने देख ली है। इसीलिए अब अगर डॉलर मजीद ऊपर जाता है तो स्टेट बैंक कभी भी डॉलर को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत की कोई मदद नहीं करने वाला, और यूं डॉलर डबल सेंचुरी कर जाएगा। और हुकूमत का इस पर मौकिफ ये है कि जी मईशत के खिलाफ अपोजिशन और इसके जो हामी हैं वो बड़ा एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि ये वो कहते हैं जी सिर्फ महज अफवाहें हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब नाज़रीन, ये बात इमरान खान साहब भी कहते आए हैं कि जी उनके जो मुखालिफिन हैं उनके इक़्तिदार में आते ही कह दिया था उन्होंने कि जी हुकूमत नाकाम हो गई है। यानी वज़ीर-ए-आज़म वाज़ेह अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन ने पहले से ही बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये मनसूबा बना लिया था कि मुल्की मईशत पर हमेशा अगर प्रोपेगेंडा ही करना है, हमेशा मनफी बातें ही करनी है, अफवाहें फैलानी है और ये मनफी प्रोपेगेंडा करते रहना है, और हुकूमत के मोराल को डाउन करना इसका मकसद है, ताकि हुकूमत अगर नाकाम नहीं भी हुई तो उसने कि हुकूमत खुद को नाकाम खुद से तस्वर करें। उनका कॉन्फिडेंस लो करने वाली बात है, उनका एतमाद कम करने वाली बात है, मोराल को डाउन करने वाली बात है। और वज़ीर-ए-आज़म अपने इक़्तिदार के इब्तिदाई दिनों की मुश्किलात बताते हुए कह रहे थे कि जी हम तकरीबन डिफॉल्ट हो चुके थे, और अगर हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद ना करते तो हमारी जो मईशत है वो बुरे तरीके से कोलैप्स हो जाती है। अब नाज़रीन, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जो धमाका है वो टाइम डिवाइस से किया गया था, और इसके नतीजे में कई अफराद जान की बाजी हार गए और कई अफराद जख्मी भी हुए, जिनको मेयो अस्पताल दाखिल करवाया गया, मुंतकिल किया गया। चहल पहल वाले जो इलाका है उसको इसलिए शायद जानते बूझते निशाना बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। अब नाज़रीन, हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, सबको पता है माजी में ऐसी घिनौनी साजिशें पहले भी बहुत बार करता रहा, तमाम लोग जानते हैं, और मुमकिन है कि में भी भारत का ही हाथ हो। लेकिन अब वक्त आ गया कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए सियासी क़यादत आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे से लड़ने की बजाय मुत्तहिद होकर दुश्मनों से लड़े, दुश्मनों को जवाब दे। लेकिन जैसे हमारे ये सियासी रहबर कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे चलेगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमारे जो मसाइल हैं वो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स चले, हमारा जैसे महल वकू है और साथ अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा है और अमेरिका हमसे नाराज है, ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ लेकर आते हैं। अभी तक किसी ने उस धमाके की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका किया, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA के पीछे जो है वो रॉ है, और उससे पहले NDS भी उनकी मुआवनत करता रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा ख्याल है कि कम से कम इन मामलात के ऊपर तो हमें बहुत यकजहती का इजहार करना चाहिए। यहाँ तक कि जब कश्मीर और अफगानिस्तान की बात आती है तो वहाँ भी हम उखड़े उखड़े से लगते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। एक बयानिया, एक जबरदस्त सॉलिड बयानिया, एक तो उसकी जरूरत है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा साथ के, देखें जब भी कोई वाकया पेश आता है तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें किसी न किसी की कोताही तो होती है, तो इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते भी कोई भी जिम्मेदार। ठीक है, अगर 12 में से 10 कोशिशें उनकी नाकाम हो जाती हैं, जो कि हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शाबाश देते हैं इस बात पर, लेकिन इस बात पर भी थोड़े से बात पुरस होनी चाहिए कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ कि इंटरनली अगर हम देखें तो एक तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारा प्रोसिक्यूशन, ठीक है, हमारे जो अदालतें हैं उनके जो प्रोसीजर्स, ये बहुत इसकी जिम्मेदारी उन पर आती है। और फिर ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी देखना चाहिए कि, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड फ्रेंड्स एंड फोज। देखें बात ये है कि ये हर शहर का, हर मस्जिद का, हर स्कूल का दिफा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कर कौन रहा है तो फिर ये आसान हो सकता है, बशर्ते कि आप उनके साथ वही करें जो वो आपके साथ कर रहे हैं। जब तक आप इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे और एक साइड पे थप्पड़ पड़ेगा दूसरी साइड आगे करते रहेंगे, तब तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, एक दफा वार्न कर दे अपने दुश्मनों को कि देखिए हमने बहुत सब्र कर लिया, जिस चीज में हम समझते थे कि हम काफी अच्छे हैं वो हमने काफी देर से बंद की हुई है, आप नहीं बंद कर रहे, अब आप हमारे अब हुज्जत पूरी हो गई है,
اب ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سب کچھ آپ کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ کریں. آپ دیکھیے گا اگر یہ ساری چیزیں چند مہینے کے اندر بند نہ ہو گئی اور وہ بات چیت پر نہ اتر آئے تو پھر آپ کہیے گا کہ یہ ہماری پالیسی غلط ہے. تو اندرونی طور پہ ہمیں یکجہتی، اپنی پروسیکیوشن، اپنا عدالتی نظام. ابھی اب دیکھیں نا مری کا واقعہ ہوا، کتنی جانیں چلی گئیں. آپ نے لوگوں کو کہا جی ہم نے ان کو وہاں سے عہدوں سے ہٹا دیا. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب یہ کہ وہاں جانیں چلی گئیں اور یہاں عہدوں سے ہٹا دیا. اسی طریقے سے جب تک آپ ایک بنانا اسٹیٹ اچھا دوسری بات ایک چیز مجھے بڑی تکلیف دہ لگی، جانا صاحب آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ مطلب اس پہ بھی ایک دوسرے پہ تنقید شروع ہوگی کہ فلاں کے دور میں یہ کام ہو جاتا تو یہ ایسا نہ ہوتا، فلاں کے دور میں یہ چیز ہو جاتی تو یہ ایسا نہ ہوتا. یہ تو خیر یہ تو پولیٹیکل باتیں ہیں، اس میں کس کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ بھی سمجھتی ہیں پالیٹکس کا مطلب پاکستان میں یہ لیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آنا اور ہر طریقے سے پاور میں رہنا. بس یہ دو مقاصد ہیں. نہ عوام کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ اور اپنے آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو پاورفل کرتے رہنا. نہ کوئی پرائرٹیز ہیں. سب سے بڑی جو کسی قوم یا ملک کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انصاف کا نظام. آپ کسی سے پوچھ لیں، چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک اور پرانے وزیر اعظموں تک، کہ کیا آپ اس انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں؟ کہیں گے نہیں. جب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے پھر اس سلسلے میں کیا کیا تو پھر وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھیں گے. بھائی اگر آپ ان پاور ہیں اور آپ ان پاور رہے ہیں اور آپ ایک نظام سے متنفر ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نظام، تو آپ کیا اتنا نہیں ہاتھ پاؤں ہلا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے اپنے یہاں پر جہاں قانون بنائے جاتے ہیں، قانون بنتے ہیں پارلیمنٹس میں، کہ آپ اس کو تبدیل کریں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظام کام نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کرو بھائی. اس کے لیے کوئی سوچو، مل کے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ اور کو کہو کہ جی یہ تو انصاف چونکہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی پکڑتی رہیں اور عدالتیں چھوڑتی رہیں.